गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। फाइनली लिंक एक्टिवेट हो चुका है साथियों, झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने भी साथी आवेदन करने वाले हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझे। इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने वाले हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। साथ ही साथ जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री आपको नोट्स मिलेंगे कहाँ से, फ्री गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, यानी कि हमने जो शुरू में कहा है आपको, आपके आवेदन से लेकर तैयारी से लेकर आपके नामांकन तक साथ रहेंगे, तो ये वादा निभाएंगे। तो इसकी भी जानकारी देंगे आपको, कहाँ से नोट्स मिलेगा, क्लास कैसे होती हैं लास्ट में। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है। चलिए, आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप फ़ोन, लैपटॉप, कैफ़े किसी का भी सहारा ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इंटरनेट चला लेते हैं तो अपने से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। गूगल या फिर क्रोम पर किसी भी ब्राउज़र में JCEC आके सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, तो वहीं पे आप क्लिक करके अंदर आ जाइएगा। इंटर जैसे ही कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा ऑप्शन क्लिक हेयर फॉर बीएड एमएड बीपीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखेंगे। रिटन टेस्ट का डेट है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, 15 मार्च तक लास्ट डेट है। और भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने से स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में आना होगा और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके मोबाइल नंबर में और आपके ईमेल में, दोनों जगह मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, ईमेल भी, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ से सेट करोगे। सेकेंड स्टेप में आप एप्लीकेंट लॉगिन में जा करके आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल करोगे। तो पहला स्टेप जो है, बिल्कुल नए जो हैं जिनका आईडी नहीं बना हुआ है, वो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए, आ गए हैं यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत करता है, जो कि पासवर्ड क्रिएट करने में होता है। पासवर्ड क्रिएट करने में एक बार यहाँ पर आप ध्यान से देख लें, 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, 8 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और जो अल्फ़ाबेट है A to Z, इसमें से कम एक लेटर होना चाहिए। और जो छोटा ABCD A to Z की बात करें, यहाँ में से कम एक आपका होना चाहिए। उसके बाद में 1 स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, जैसे @ हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और एक कम से कम नंबर आपको 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर यूज़ करना है। तो कुल मिला के इन सभी फॉर्मेट का यूज़ करना है। और ध्यान रहे कि आपका जो पासवर्ड होगा उसमें कैरेक्टर्स की जो संख्या होगी 8 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दे, मैं अगर अपना पासवर्ड बनाऊँ तो BI 2 हो गया, ये बड़ा लेटर भी हो गया, एक छोटा लेटर भी हो गया, और BI, उसके बाद में नंबर्स यूज़ कर लेते हैं या PI तक ले लेते हैं। BIPIN हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद मैं एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकता हूँ और एंड यूज़ कर सकता हूँ या @ यूज़ कर सकता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 हमें यहाँ पर नंबर यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, 2 3। तो इस तरह से पासवर्ड आपको रखना है, 8 होने चाहिए और ये जो फॉर्मेट है इसी में होने चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं, हमें बीएड करना है, बीपीएड करना है, एमएड करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है। बीएड के लिए फॉर्म फिल करते हैं। चलिए, बीएड को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, तो फ़ोन को उल्टा कर लेते हैं, आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, नाम लिख लेते हैं BIPIN विपिन कुमार। ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे, .com लिखना ना छोड़े। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद इंटर पासवर्ड, इंटर कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद लास्ट में वेरीफाई सिक्योरिटी कोड। तो चलिए, पासवर्ड वगैरह फिल करके आगे आपको दिखाते हैं। मोबाइल नंबर, पासवर्ड और हमने
ईमेल वगैरह सारी चीज़ें डाल रखी हैं, पासवर्ड भी हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए सिक्योरिटी कोड आएगा, तो ये सिक्योरिटी कोड ध्यान से आपको यहाँ पर फिल करना है। इसको फिल कर लेंगे। चलिए फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं D2JNZM फिल कर लिए हैं। उसके बाद में नीचे देखें आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं? एक बार सबमिट की गई जानकारी को आप संपादित नहीं कर पाएंगे। अपना पासवर्ड भी नोट कर लें और किसी के साथ साझा ना करें। ध्यान रखें इस बात को। अगर आप सहमति देते हैं तो येस आई एम श्योर कीजिएगा और फिर से आप सबमिट ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल में चला जाएगा। चलिए दिखाते हैं, मेरे फ़ोन में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, पासवर्ड नहीं आएगा, पासवर्ड आप नोट डाउन करके रख लेंगे। तो अब हमारा सेकंड स्टेप जो क्या है साथियों, फिर से आपको एक बार बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे तो अब जो हमारा स्टेप होगा एप्लीकेंट लॉगिन का, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें आईडी पासवर्ड मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। चलिए करते हैं लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर मांगा जाएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर मिला और जो पासवर्ड आपने सेट किया है। उसके बाद में इंटर सिक्योरिटी कोड को आपको नीचे फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। चलिए भर लेते हैं और लॉगिन करके आगे आपको दिखाते हैं। तो हमने अपना लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इधर नाम दिखेगा, कोर्स दिखेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर डिटेल भरने हैं, जैसे फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जेंडर हो गया, इनको एक एक करके भरते जाते हैं। चलिए तो फादर नेम और आपका जो भी डिटेल था उन्हें हम ऊपर भर दिया। उसके बाद में यहाँ पर है फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करते हैं। आगे देखिए सब्जेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। किस स्ट्रीम से हैं, साइंस से रिलेटेड अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो साइंस पे क्लिक कीजिएगा। सोशल साइंस से संबंधित आपके अगर कोई सब्जेक्ट से आप बीएड एमएड बीपीएड कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा। अगर ह्यूमैनिटीज़ अगर लैंग्वेज भाषा से संबंधित अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इस टाइप से उर्दू, तब आप ह्यूमैनिटी में सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम हैं साइंस स्टूडेंट, साइंस पर क्लिक करेंगे। अब देखें सेंटर चूज करने के लिए दो प्रेफरेंस आपको दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ आपको सेंटर लेना है। तो पहला सेंटर यहाँ पर देखिए सेंटर्स हैं, तो पहला सेंटर मैं लेता हूँ रांची, दूसरा सेंटर लेता हूँ हज़ारीबाग। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन डिटेल्स। रिजर्वेशन सिर्फ झारखंड से जो बिलोंग करते हैं ST SC OBC 1 2 EWS PD उनके लिए ही मिलेगा। तो क्या आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, परमानेंट या लोकल रेसिडेंट हैं आप झारखंड के, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है अदर स्टेट से हैं तो भैया नो करेंगे। यहाँ पर हम झारखंड से हैं यस करेंगे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है लोकल। तो हम परमानेंट हैं झारखंड से, तो यहाँ पर परमानेंट वाले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, BC1 है हमारा कैटेगरी, तो BC1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ NCC का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या हम देखिए जो PWD है फिजिकली हैंडीकेप्ड है, इनके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप हैं तो करेंगे। NCC का हमारे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो नो करते हैं। वेदर ग्रेजुएशन इज़ बीइंग डन, ग्रेजुएशन ये सेक्शन बहुत ही ध्यान से आपको करना है। डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट, तो यहाँ पर आप देखें यस करना है कि नो करना है, ठीक है। डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट से बिलोंग करने वाले यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने करा है तो यस करेंगे। हम झारखंड से ही किए हुए हैं तो यस करेंगे। अदर स्टेट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो नो करेंगे। अब नीचे आ जाता है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरना है।
इंटर यूजी एग्ज़ाम है आपका इधर। उसके बाद में यूनिवर्सिटी भरना है। रिजल्ट स्टेटस में देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा, अपीयरिंग और पास। तो हम पास हैं तो पास फिल करेंगे, जो अपीयरिंग है अपीयरिंग फिल करेंगे। उसके बाद में आगे और इधर दिखते हैं मार्क सिस्टम आपका परसेंटेज में यहाँ पर लिया जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे जिनका परसेंटेज में नहीं है। रोल नंबर, पासिंग ईयर, पास कब किए हैं यूजी के लिए। अगर आपने यूजी के बेसिस पे फॉर्म भरना है तो पीजी वाला सेक्शन को खाली छोड़ना है, यूजी पीजी दोनों डालना है तो आपकी इच्छा है, पीजी वाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर ये इंटर यूजी एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट से आपने बीए किया है कि बीएससी किया है कि बीकॉम किया है, अपना डिग्री का नाम लिखना है। तो मेरा बीएससी है तो चलिए बीएससी लिख देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। अगर अपने ऑनर्स पेपर का यहाँ पर लिखना है नाम तो वो भी लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद में इधर अपना रोल नंबर फिल करना है और पासिंग ईयर फिल करना है। रोल नंबर भी फिल कर देते हैं। अब हम पीजी भी किए हुए हैं तो पीजी का भी डिटेल भर देते हैं यहाँ पर। एमएससी है तो एमएससी यहाँ पर फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम, वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोट में जिनका जो मार्क्स है, अगर सीजीपीए में है तो परसेंटेज में आप कर लेंगे। आपका जो मार्कशीट होगा उसके पीछे साइड या आपका बोर्ड, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का जो फार्मूला है उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। इंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड। अब देखिए आगे यहाँ पर है महत्वपूर्ण चीज़, उसको ध्यान से देखें। इंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन क्वालिफाइंग, दैट इज बैचलर और मास्टर डिग्री। द सब्जेक्ट विल henceforth be referred to as teaching subject in the B.Ed, B.Ped, M.Ped कोर्स, M.Ed कोर्स। तो जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट से आप बीपीएड करना चाहते हैं या एमएड करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट कम से कम मैक्सिमम जो मार्क्स, मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए 200 का कम से कम, वो एग्ज़ाम में आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। वही सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200, उसको फिल करना है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका 4 पेपर है तो 4 पेपर भी यहाँ 4 पेपर का 400 लिख सकते हैं टोटल, लेकिन मिनिमम बोला है कि 200 मार्क्स तक होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट को आप फिल कर रहे हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पर एमएससी में फ़िज़िक्स रहा है तो हम फिज़िक्स भर देते हैं। उसके बाद यहाँ जो टोटल था उसको भरते हैं। उसके बाद में हमने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको भरते हैं। जो मार्क्स वाला सेक्शन है उसको ध्यान से फिल करना है आपको। जैसे ग्रेजुएशन में कोई आपका ऑनर्स पेपर है तो उसके टोटल कितने मार्क्स हुए पूरे 3 साल में उसको डालना है, और जितना आपने उस सब्जेक्ट में ऑनर्स पेपर में आपने ऑब्टेन करा है उसको फिल करना है। परसेंटेज में ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, या फिर आप पीजी किए हुए हैं तो पीजी में आपके सब्जेक्ट टोटल कितने पेपर है, कितने मार्क्स के, वो डालना है। उसके बाद में कितने ऑब्टेन किए हैं उसको डालना है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आगे है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और है परमानेंट एड्रेस। तो अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका अस्थाई पता है, ठीक है। और अगर दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, परमानेंट में ही रह रहे हैं, तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर देंगे भर करके। इसको एक को भर लेते हैं और वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं वो अपना स्टेट चूज कर लेंगे। हम लोग झारखंड वाले झारखंड ही चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़। चलिए पिन कोड भी आप यहाँ पर डाल लीजिएगा 829110। चलिए उसके बाद में नीचे आप देखिए ये तो इंडियन होगा ही, तो इसको आप ज़रूर फिल कर लीजिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं कुछ छूट रहा है, नहीं छूटेगा तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद में हम इधर क्या करेंगे, हमारा परमानेंट और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है सेम है, तो यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा नीचे। उसके बाद नीचे आएंगे।
अब यहाँ पर आप क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ आपको ऊपर वाला जो सारा प्रक्रिया है वो हो चुका है, नीचे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला ऑप्शन जो है अपलोड इमेजेस, इमेज आपको सेलेक्ट करना है। तो आप स्कैनर के मदद से आप स्कैन कर लीजिएगा, स्कैनर के मदद से आप स्कैन कर लीजिएगा या फिर अपने कैमरे के माध्यम से भी क्लिक कर लीजिएगा और उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप गूगल पे सर्च करोगे जेपीजी कन्वर्टर या फिर पीडीएफ कन्वर्टर, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे जहां से आप रीसाइजर, पीडीएफ रीसाइजर या फिर जेपीजी रीसाइजर, अगर आपको साइज़ में करना है, जैसे 50 KB का ही हमें फ़ोटो चाहिए तो स्कैन करके आप इसको 50 KB तक का बना सकते हैं, 50 KB से नीचे, तभी यहाँ पर ये अपलोड होगा। चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं हम। चूज वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको फाइल जाना होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है और ये जस्ट आपका डेमो है, इसीलिए ओरिजिनल फ़ोटो अपलोड नहीं किए हैं, यही पहले मिल गया तो इसी को अपलोड कर दिए हैं। आगे देखेंगे अटैच कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी साइज़ आपका 50 KB में कर लीजिएगा। चलिए सिग्नेचर यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर चूज फाइल में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है, फ़ोटो भी ऊपर अपलोड हो चुका है। साइज़ में आप कीजिएगा तो बिल्कुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपका यहाँ पर है बारी थंब का, थंब इम्प्रेशन आप स्कैन करके 50 KB का अपलोड करेंगे तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए अब बात आती है सर्टिफिकेट्स की। सारे सर्टिफिकेट्स को एक साथ स्कैन कर लेना है आपको और उसका पीडीएफ बना लेना है, पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ का जो साइज़ रहना चाहिए 4 MB मैक्सिमम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 4 GB तक ही आपका साइज़ रहे। बाकी ऊपर आपने फ़ोटो देखा, थंब देखा और सिग्नेचर देखा, वहाँ 50 KB ही चाहिए और जेपीजी फॉर्म में चाहिए। चलिए तो वो ओपन कीजिएगा तो देख लीजिएगा यहाँ पर अटैच क्लास 10th मैट्रिक मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट इफ़ एनी, कोई भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। NCC C एंड NSS अगर है आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है कोई सा भी तो आप दे सकते हैं, इफ़ एनी बोला है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी जो भी है, EWS अगर है तो, PH अगर हैं तो, और जो MAd किए हुए हैं उनके पास BEd का होगा तो BEd देंगे, BPEd प्लस अदर डॉक्यूमेंट ये अलग है। तो ये BEd वाला तो आपको देना नहीं है, BPEd वाला भी देना नहीं है। तो BEd जो MAd वाला फॉर्म फिल करेंगे उनको BEd वाला डॉक्यूमेंट लगेगा तो उनको नहीं देना, बाकी इतना ही डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल में आप स्कैनर से पीडीएफ बना लेंगे और पीडीएफ अगर रीसाइज नहीं होता है तो गूगल में सर्च कीजिएगा पीडीएफ रीसाइजर, आपको वेबसाइट मिलेगा, वहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं जितना में साइज आपको रखना है। चलिए फाइल को चूज कर लेते हैं यहाँ से। सारी प्रक्रिया कर ली है हमने, पीडीएफ भी 4 MB नीचे का साइज़ का हमने अपलोड कर दिया है। अंतिम में है आपका डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। पहले पढ़ लेंगे ध्यान से। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर BEd, BPEd, MPEd प्रोग्राम्स। इसको आप अच्छे से समझ ले। फॉर विच आई एम अपियरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 आई फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आई हैव इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। आपको इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां आपको पहले से प्राप्त है और आप योग्य हैं, इसीलिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह का अगर आपका मिस्टेक होता है योग्यता संबंधित या फिर आप फुलफिलमेंट नहीं करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका फ्यूचर में जो है इसका जो है आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है एडमिशन के टाइम में। हालांकि अभी सब एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे भी फॉर्म फिल करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई मिस्टेक भी होता है तो
एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडमिशन टाइम आपके डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। माइनर मिस्टेक अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम में, कैटेगरी, कास्ट में, ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर परसेंटेज गलत डाला गया, सब्जेक्ट गलत चयन हो गया, तो ये सब माइनर मिस्टेक हैं। चलिए डिक्लेरेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा और नेक्स्ट इंटरफेस में क्या होगा साथियों, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पेमेंट में 2-3 ऑप्शन आएंगे आपके। यूपीआई का ऑप्शन आएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो जैसे भी आपको पेमेंट करना है वैसे आपको पेमेंट कर देना है। बाकी ऊपर सारी चीज़ें आपने फिल कर ली है। पेमेंट करने के बाद में इस फॉर्म को पीडीएफ के फॉर्म में आप सेव कर पाओगे। सेव करने का ऑप्शन मिलेगा ऊपर या नीचे, या फिर नीचे सेव फाइल या सेव पीडीएफ, या फिर 3 डॉट्स में जा कर के भी आप सेव कर लेंगे उस पीडीएफ को, उस आवेदन को। ठीक है, तो मैं तो फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास किसी का फिल करना भी नहीं है, तो मैं डेमो के रूप में सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। बस यहाँ एक स्टेप आगे जाना है, पेमेंट करना है और पीडीएफ को आपको सेव कर लेना है। यूज़र आईडी, पासवर्ड सब आपको ध्यान से रखना है। फॉर्म को सावधानी से भरना है, मिस्टेक नहीं करना। अब क्लास की बात करें, अभी 7 बजे शाम में पर डे क्लास चलती हैं और ये क्लासेस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाता है। तो ये बिल्कुल फ्री है और कंप्लीट आपको सिलेबस बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, जिसका फ्री नोट्स क्लास ख़त्म होता है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। तो वहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का समस्या हो, हमेशा गाइड चाहते हैं, तो उनके लिए, और जो एक साथ में ही सारा पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, जिसमें आपको बुक का पीडीएफ मिलेगा, हमारे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, उसके बाद में पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट मिलेगा, उसके बाद में सारे आपके मैराथन तो मिलेंगे ही, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में हमारे द्वारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो भी मिल जाएंगे। जो इंग्लिश से टीचिंग एप्टीट्यूड चाहते हैं उनके लिए नोट्स बन रहा है, तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा अलग यहाँ पर प्रोसेस रखा गया है। जो हमारा बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करने के बाद बीएम ग्रुप का हम ऑनर हैं, तो हमको पर्सनली आप मैसेज करेंगे, आपको एक स्कैनर दे दिया जाएगा रामगढ़ एडुकेयर का। 99 मात्र पेड करने हैं। फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस, गाइडेंस, स्पेशल गाइडेंस, जो भी ज़रूरत होगी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सारे पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, एमसीक्यू, टेस्ट मैराथन, सारी चीज़ें मिलेंगी एक ही साथ, एक ही बार मिल जाएंगे। और फ्री में तो है ही, लेकिन वहाँ क्या होगा कि क्लास जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे पीडीएफ आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। और जो पेड करेंगे उनको एक ही साथ सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आपको जब भी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा या फिर कन्फ्यूजन, डाउट होगा तैयारी से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, तो आप बेझिझक पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे। तो इनको जो पेड करेंगे 99, इनको पेड ग्रुप एक अलग बना, वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं करना तो आप डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप ले लीजिएगा, चैनल का 100 रुपीज़ लगेगा, वहाँ भी उतना ही है। अब मेंबरशिप लेने के बाद में टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरा जो आईडी है बीएम, इस पे आप मैसेज करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पर्सनली सारे नोट्स और जो भी गाइडेंस है, जो भी बातचीत आपको करनी होगी, सारी चीज़ें आप कर पाओगे। बाकी बुक का भी पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा, रीजनिंग का, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक स्टेप, चूँकि मेरे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो मैंने सारी चीज़ें ऊपर में बताई हैं। प्रॉपर एक स्टेप यहाँ पर आगे करना है। सेव करके आपको बस पेमेंट करना है और पीडीएफ अपना सेव कर लेना है और तैयारी एकदम शुरू कर देना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू, रिप्लाई के थ्रू आपको संतुष्ट करने की। और एक बात कि जितने भी अपडेट्स होते हैं बीएड एमएड एंट्रेंस से, सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं शाम में लाइव क्लास में। धन्यवाद।